अगर आपने पेट भर के खाना खाया फिर भी 30 मिनट्स बाद आपका दिमाग कह रहा है कि कुछ मीठा हो जाए और आप सोच रहे हैं कि मेरा स्टमक तो फुल है, फिर ये शुगर की क्रेविंग क्यों हो रही है? अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी बॉडी शुगर को क्यों क्रेव करती है और इसे कैसे नेचुरली कंट्रोल करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर समीन हसन जैदी और आप देख रहे हैं एवरीडे न्यूट्रिशन विद डॉक्टर समीन, जहां हर फैक्ट सर्च बेस्ड होता है। आज हम शुगर क्रेविंग को डिस्कस करेंगे। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देती हूँ, अगर आपको शुगर की क्रेविंग हो रही है, ये आपकी गलती नहीं है। ये सिर्फ विल पावर का मसला भी नहीं है। एक्चुअली ये आपके ब्रेन केमिस्ट्री और मेटाबॉलिज्म का इशू है। देखें, जब आप शुगर खाते हैं, चाहे वो केक हो, मिठाई हो या फिर सॉफ्ट ड्रिंक, तो आपके ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है। डोपामीन एक फील गुड केमिकल है। ये सेम केमिकल ड्रग्स और एडिक्शन में भी रिलीज होता है। तो लिटरली शुगर आपके ब्रेन में एक केमिकल एडिक्शन क्रिएट करता है, और ये सिर्फ साइकोलॉजिकल नहीं है, बायोलॉजिकल भी है। पर प्रॉब्लम यहाँ खत्म नहीं होती। जब आप रिफाइंड कार्ब्स और शुगर हैवी मील्स खाते हैं, जैसे वाइट राइस, वाइट ब्रेड या फिर प्रोसेस्ड फूड्स, तो आपका ब्लड शुगर में फास्ट स्पाइक होता है, फिर वो क्रैश भी होता है। और जब क्रैश होता है तो आपकी बॉडी फिर से क्विक एनर्जी की तलाश में शुगर को क्रेव करती है। ये एक विशियस साइकिल बन जाता है। अब मैं आपको सिंपल वर्ड्स में थोड़ी साइंस समझाती हूँ। नंबर 1, डोपामीन लूप। जब आप रिपीटेडली शुगर खाते हैं तो आपका ब्रेन डोपामीन के लिए डिपेंडेंट हो जाता है। ये एडिक्शन की तरह होता है। आपका ब्रेन कहता है कि मुझे ये फीलिंग फौरन चाहिए, इसलिए विल पावर से कंट्रोल करना मुश्किल होता है, क्योंकि ये न्यूरोलॉजिकल क्रेविंग है। नंबर 2, इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब आप बार बार शुगर और रिफाइंड कार्ब्स खाते हैं तो आपकी बॉडी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। पर अगर ये पैटर्न बार बार रिपीट हो तो आपके सेल्स इंसुलिन को इग्नोर करने लगते हैं। इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। और इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी ग्लूकोज को एनर्जी में प्रॉपर्ली कन्वर्ट नहीं कर सकती, तो आपको फटीग फील होती है और फिर शुगर की क्रेविंग और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। ये साउथ एशियंस में बहुत कॉमन है, क्योंकि हमारी ट्रेडिशनल डाइट में कार्ब्स और शुगर नेचुरली ज्यादा होती है। नंबर 3, लेप्टिन डिस्फंक्शन। लेप्टिन वो हार्मोन है जो आपके ब्रेन को सिग्नल करता है कि अब पेट भर गया है, अब बस कर दें। पर जब आप शुगर और प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खाते हैं तो लेप्टिन सिग्नल्स प्रॉपरली काम नहीं करते। मतलब आप खाना खा चुके होते हैं पर आपका ब्रेन सेटिस्फैक्शन फील नहीं करता, इसलिए मीठा खाने का दिल करता रहता है। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। मैं आपको प्रैक्टिकल टिप्स दूंगी जो एक्चुअली काम करते हैं। नंबर 1, प्रोटीन और फाइबर हर मील में ऐड करें। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जब आप प्रोटीन और फाइबर खाते हैं, जैसे दाल, एग, चिकन, पनीर, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन, तो ये ब्लड शुगर को स्टेबल रखते हैं। ब्लड शुगर स्टेबल रहेगा तो क्रैश भी नहीं होगा, और अगर क्रैश नहीं होगा तो क्रेविंग भी नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ब्रेकफास्ट में सिर्फ पराठा खा रहे हैं तो उसके साथ एग या दही जरूर ऐड करें, और लंच या डिनर में वेजिटेबल और प्रोटीन का पोर्शन बढ़ाएं। नंबर 2, रिफाइंड कार्ब्स को रिप्लेस करें, एलिमिनेट नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि आप कार्ब्स बिल्कुल बंद कर दें, ये बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं है, स्पेशली हमारे कल्चर में। पर रिफाइंड कार्ब्स को स्लोली हेल्दी ऑप्शन से रिप्लेस करें। फॉर एग्जाम्पल, वाइट राइस की जगह ब्राउन राइस या कीनोआ इस्तेमाल करें। वाइट ब्रेड की जगह होल व्हीट ब्रेड को यूज करें। वाइट आटे की जगह ब्राउन आटे को यूज करें। मैदा बेस्ड स्नैक्स की जगह नट्स, फ्रूट्स या रोस्टेड चने इस्तेमाल करें। ये सिंपल चेंजेस आपको बिग रिजल्ट्स देंगे। नंबर 3, स्लीप को प्रायोरिटी बनाएं।
ये बहुत अंडररेटेड है। जब आप प्रॉपरली 7 to 8 आवर स्लीप नहीं लेते तो आपके हॉर्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। ग्रेलिन जो कि हंगर हार्मोन है बढ़ जाता है और लेप्टिन जो कि सटाइटी हार्मोन है कम हो जाता है। मतलब नींद की कमी से क्रेविंग और ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आप क्रेविंग्स को कंट्रोल करना चाहते हैं तो प्रॉपर स्लीप जरूर लें। नंबर 4, स्ट्रेस मैनेजमेंट। जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं तो आपकी बॉडी कोर्टिजोल प्रोड्यूस करती है। हाई कोर्टिजोल ब्लड शुगर को रेज करते हैं और क्रेविंग्स को ट्रिगर करते हैं। इसलिए स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत जरूरी है। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं या फिर कुछ भी जो आपको रिलैक्स करे। स्ट्रेस को कम होगी तो ही आपकी क्रेविंग्स मैनेज होंगी। नंबर 5, हाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट्स। कभी कभी जब आप समझते हैं कि आपको शुगर की क्रेविंग हो रही है वो एक्चुअली डिहाइड्रेशन हो सकती है। तो पहले 1 ग्लास पानी पिएं और 15 मिनट्स वेट करें। अगर क्रेविंग चली जाए तो समझ जाएं कि आपकी बॉडी पानी मांग रही थी, शुगर नहीं। और इलेक्ट्रोलाइट्स भी इतने ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली अगर आप वर्कआउट करते हैं। कोकोनट वाटर, नींबू पानी जरूर लें, ये सब बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। नंबर 6, स्मार्ट स्वॉप्स। मीठा खाना है तो ये करें। मैं ये नहीं कह रही कि आप मीठा खाना बिल्कुल छोड़ दें, पर अगर आपको मीठा खाना है तो स्मार्ट चॉइसेस लें, जैसे थोड़ी सी डार्क चॉकलेट जो एटलीस्ट 70% कोको हो, या फिर फ्रेश फ्रूट्स विद योगर्ट ले लें, या फिर डेट्स विद नट्स ले लें, या फिर कोई होममेड स्वीट बना लें विद हनी। मॉडरेशन में यूज करना है अपने हनी को, या फिर नेचुरल स्वीटनर्स के साथ जैसे कि स्टीविया या monk फ्रूट। ये ऑप्शंस आपकी क्रेविंग को सेटिस्फाई भी करेंगे, लेकिन ये आपके इंसुलिन लेवल्स को स्पाइक नहीं करेंगे। 7, इंटरमिटेंट फास्टिंग। अगर सूट करे, अगर आपका लाइफस्टाइल अलाउ करता है तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई कर सकते हैं। ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करती है और क्रेविंग्स को नेचुरली कम करती है। पर ये हर किसी के लिए नहीं है, स्पेशली अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है तो पहले किसी प्रोफेशनल से कंसल्ट करें। More on this in my previous video, intermittent fasting for beginners. Desi style that actually works. Linked in my description. देखें, लाइफस्टाइल चेंजेस रातों रात नहीं होते। अगर आज आपने एक भी टिप अप्लाई कर ली तो वो एक स्टेप है राइट डायरेक्शन। कंसिस्टेंसी इज द की है और परफेक्शन की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रेस चाहिए। अगर कल आपने मिठाई खा ली तो गिल्टी मत फील करें, उसे एंजॉय करें और फिर नेक्स्ट मील से अपनी हेल्दी चॉइसेस पर वापस आ जाएं। ये एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। और मैं यहाँ हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। तो अगर आपको पर्सनलाइज्ड गाइडेंस चाहिए तो 1-on-1 कंसल्टेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है, आप वहां से अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट और लिंक्डइन का प्रोफाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से मेरे क्रेडेंशियल्स चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। रिमेंबर, आप शुगर को कंट्रोल करें, शुगर आपको कंट्रोल ना करे। थैंक यू so much for watching. As always, let's eat smart together for a happier, healthier you. Allah Hafiz.